एक आउट जो दिया बिल्कुल वो बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का, इनफैक्ट अभी तक सोशल मीडिया पे उसकी बात हो रही है। तो वुमेन वर्ल्ड कप के अहम तरीन मुकाबले में इंडिया पाकिस्तान से तो जीत गया, आई होप यू नो दैट, और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट लेकिन जो है एक दफा फिर जो है वो हार गई, पामाल हो गई। कोलंबो में खेले गए मैच के आगाज में ही नजर आ गया था कि कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। इंडियन क्रिकेट में सियासत जो है वो अब पूरी तरह शामिल हो चुकी है और ये रविश वो तोड़ने वाले हैं नहीं, और यही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ था। लेकिन क्योंकि ये कहीं होता ही नहीं है, ये जो फसाद डाला, शेक हैंड नहीं करना, मुंह नहीं लगाना, ये नहीं करना, ये इंडिया कप्तान कर रहा है, गौतम गंभीर कर रहा है, बीसीसीआई कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। इन सब ने ये फसाद डलवाया, तब जाके सब कुछ हुआ। हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं था, और ना हमने कहीं बोला था कि जी हमने इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलनी। हमने तो कभी बोला ही नहीं भाई। आप ही जंग के बाद जो आपको ठोका, ठीक है, जंग में जो ठोका, तैयारे गिराए यूं करके, जो ऊपर से गए नीचे गए, दुनिया के सबसे महंगे तरीन तैयारे गिराए गए, राफेल जो गिराया गया, उसके बाद जो क्या डंडा दिया हमारे तैयारों ने, वो जाके गिरा तुम्हारा तैयारा, संदूर वंदूर बढ़ गया सारा संदूर, ठीक है। उसके बाद तो तुम लोगों ने बोला कि जी हम अब पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। तो और इन्होंने अंपायरों को खरीदा हुआ है, जाहिर बात है पैसा बहुत है इनके पास, इन्होंने अंपायरों को खरीदा हुआ है, सारा मैच इनकी सेटिंग के ऊपर चलता है, ये सारे के सारे अपनी जात में मोदी जी ही हैं। अभी जो अंपायर है ना, उनका नाम है कैरन क्लास्टे, और कैरन का ताल्लुक है साउथ अफ्रीका से। उन्होंने रिप्ले शिप्ले चेक किए एंड ऑल दैट, उन्होंने नॉट आउट दे दिया। पहले उन्होंने दिया नॉट आउट और उसके बाद उन्होंने दे दिया आउट। अब जब उन्होंने नॉट आउट दिया ना, टीम इंडिया अपनी फील्डिंग पोजीशंस पर जा चुकी थी। ये तो जब बाद में बड़ी स्क्रीन के ऊपर दोबारा आउट शो हुआ ना, तो टीम इंडिया वापस आ गई सेलिब्रेट करने। जी, रूल्स के मुताबिक ये है कि जब तक एक एक्शन जो है खत्म ना हो जाए, यानी जो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी उसके बाद बॉल जो फील्डर के हाथ में थी और अंपायर ने उस वक्त जो है इशारा किया कि आउट नहीं है, उसके बाद अंपायर को जो है वो गेम ऑफ का इशारा करना पड़ता है, यानी कि बॉल डेड हो चुकी है। वो अंपायर ने जब तक इशारा नहीं किया था और उस वक्त तक बैट्समैन को अपनी क्रीज में रहना होता है। जी, ये कानून है, लेकिन ये अनफेयर होता है क्योंकि उस वक्त चूंकि आप एक प्रोसेस में होते हैं, एक अपील के प्रोसेस में होते हैं, और बैट्समैन जो है वो बाहर या क्रीज से या अंदर दोनों सूरतों में हो सकता है, तो वहां पे ऐसा किया नहीं जाता। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी चीजें ये गली क्रिकेट में होती हैं, बच्चे खेलते हुए करते हैं। लेकिन चारियों की जो कंट्रोवर्सी हुई है, वंस अगेन हाथ ना मिलाने वाली वो रिवायत उन्होंने बरकरार रखी। फिर मैं जिस तरह पहले बात कर रही थी, नतालिया परवेज, उनका जिक्र किया था सना मीर ने पिछले मैच में कि वो आजाद कश्मीर से, उसका इतना बड़ा इशू बना दिया गया। फिर कहा गया कि सना मीर को आगे कमेंट्री पैनल में ना शामिल किया जाए। ये जो हरकतें हैं भारत की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब वो कहते थे ना, क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन्स गेम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम बार बार बात करते थे, तो भारत ने तो सारी रेड लाइंस अबूर कर दी। अब हमें इन चीजों पर गौर भी करना चाहिए। अभी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, वहां भी पाकिस्तान भारत का मैच इसी ग्राउंड पर है जहां कल पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमों का हुआ था। तो भारत जो है वो तो उनसे तो हमें किसी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुनीबा जिस तरह आउट हुई है, वो डर रही थी, आगे खड़ी हुई थी क्रीज से। जब तुम आगे खड़ी हुई हो स्विंग को काउंटर करने के लिए, जब एक दफा अपील हो गई तो बॉल डेड नहीं है, तो आप अपनी क्रीज में वापस आ जाओ, कम से कम अपना बल्ला बार बार उठा के और ऑफर तो ना करो कि मुझे रन आउट कर दें। वो रन आउट था, रूल्स के हिसाब से बिल्कुल रन आउट था, कोई कंट्रोवर्सी इसमें नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें वो बल्ला एक दफा जब टच कर दिया, लेकिन वो रन लेने की सूरत में होता है, और फिर उस रूल को डिफाइन भी किया गया आईसीसी की तरफ से भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी अपेरेंटली ये देखें जी, इधर देख लें आप, एंड शी इज़ वेरी मच इन लाइन, और इसको आउट कर दिया गया। अब ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ, आई थिंक लेट्स गो टू आवर एक्सपर्ट्स एंड लेट्स टॉक। ऐसा लग रहा था कि सब पहले से किसी ने ज़हन बनाया हुआ है पहले से, और ये हमारे मैच मेंस क्रिकेट में भी इस किस्म की चीजें हुई हैं, यहाँ भी ये हुआ। अब हमें ये नहीं पता कि हाउ इट वुड हैव चेंज्ड द रिजल्ट ऑफ द मैच इटसेल्फ, लेकिन ऐसी जब चीजें होती हैं ना, स्ट्रॉन्ग प्लेयर, इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियां बनाई थी, सो इट कुड हैव यू नो एनी, इट कैन बी एनीबॉडीज गेम, एनीबॉडीज डे एज वेल, एंड स्पेशली व्हेन यू कैन सी कि एक्चुअली वो आउट नहीं है, लेकिन उसको आउट दे देना, एंड वी सॉ दैट बिफोर एज वेल। एक स्पिरिट तो आपकी डाउन हो ही जाती है। और हमारा क्या मामला चल रहा है ये भी समझ नहीं आ रही ना कि क्या डीलिंग उधर हुई है। हम के आगाज में आप लोग कह रहे थे ना कि मुल्क में मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन क्रिकेट का मौसम तब्दील नहीं हो रहा। पिछले 3 इतवार को जो हमें दुख मिले, कल भी हम उसी तरह रात को फिर एक और दुख सहने के बाद सो गए। तो मेरे ख्याल में जाहिर है हमारी वुमेन्स क्रिकेट, अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग देते हैं
हम इस वक्त 8वें नंबर पर हैं, और वैसे मर्दों की टीम भी 7वें 8वें नंबर पे ही चल रही है। लेकिन Right. वुमेन्स क्रिकेट में अभी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मर्दों की टीम तो फिर भी बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी इम्तिहान जो अच्छा, है यहाँ वो ऑस्ट्रेलिया का मर्दों मैच- और औरतों का मुकाबला नहीं करते हैं हम अपनी वुमेन टीम का कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम अदर क्रिकेटिंग नेशंस। वो भी कोई बांग्लादेश इतनी की अब अच्छी बात कर story रहे थे, नहीं। जाहिर है इंडिया तो एक मजबूत टीम है, उनकी अलग एक सोसाइटी भी है, उनका एक अलग सिस्टम है, उनकी यहाँ लड़कियों का क्रिकेट खेलना निस्बतन हमारे माशरे की निस्बत मुझे लगता है आसानी होता होगा। हमारे यहाँ लड़की का क्रिकेटर बन जाना भी एक बहुत हमें बड़ी अभी भी अचीवमेंट है इन इतने इटसेल्फ। सालों बाद भी हमें लगता है हमारा बड़ा ही रीसेंट ये phenomenon है। लेकिन हम जाहिर है बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर हार रहे हैं तो वो तो मतलब हमारे से वजूद में भी हमारे से बहुत अरसे बाद आए थे, और उनकी क्रिकेटिंग से तो हमारी क्रिकेट बेहतर ही होनी चाहिए थी। वो जो मुनीबा का रनआउट था, मैं उस हवाले से भी पहले आपसे जरा जान लूं, फिर हैदर भाई से भी इस पे करते हैं। मुनीबा का रनआउट क्या हुआ कल, सिचुएशन क्या बनी, जरा बताएंगे? बिल्कुल फैसल, जो मुनीबा का रनआउट था उस पर वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि पहले नॉट आउट दिया गया, उसके बाद दोबारा उसको रिव्यू में जाके आउट डिक्लेयर किया गया, और उस पर फातिमा सना ने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन जब ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तानी साइड से डियाना बेग आई, जिन्होंने 4 विकेट्स भी लिए, और उन पर मैंने ये क्वेश्चन किया कि डियाना जो एक कंट्रोवर्शियल रनआउट सामने आया है, उस पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कैप्टन ने, हमने ऑन स्क्रीन देखा कि उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कोर्ट एम्पायर को जाकर। तो उस पर डियाना बेग ने कहा कि देखें ये मामला जो है ये मैच ऑफिशियल और टीम मैनेजमेंट ने सेटल डाउन कर दिया है, तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर चलें, सकती। ठीक है, मैं इस पे रूल्स जान लें। हैदर साहब, हुआ ये कि एलबी अपील हुई, वो टर्न आउट हो गई, उसके बाद मुनीबा ने बैट ग्राउंड कर दिया क्रीज में। तो जब उन्होंने बैट ग्राउंड कर दिया क्रीज में और आगे उनकी रन लेने की कोई इंटेंशन नहीं थी, जब वंस द बैट इज ग्राउंडेड उसके बाद भी अगर बल्ला उड़ जाए और फिर बॉल स्टंप पे लग जाए और हल्का सा भी एयर में हो, तो रूल्स क्या कहते हैं? आउट था, नॉट आउट था? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी चीजें नहीं की जाती, क्योंकि जाहिर है आप एक प्रोसेस में जब पहले से हैं तो दूसरे प्रोसेस में आप नहीं जा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बदअखलाकी भी थी और अनफेयर भी था, लेकिन बहरहाल कानून के मुताबिक फैसले अंपायर को फैसला देना पड़ेगा। सही, लेकिन हैदर भाई मेरे जहन में बात आ रही थी कि हर दफा किसी भी बाय लॉज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाय लॉज में एक ग्रे एरिया जरूर होता है। उस ग्रे एरिया में जो क्रिकेट का स्पिरिट ये है कि जो बेनिफिट है वो बैटर को जाता है। जी जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बिल्कुल बहुत क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे लॉज हैं। मनकट है, मनकट यानी बॉलर आते हैं, अगर वो देखेगा बैट्समैन क्रीज से बाहर है तो वो गेंद स्टंप पे मार सकता है। लेकिन ये ऐसे लॉज हैं जिनमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। वो जब एक बॉलर जिस काम के लिए आ रहा है वही करें, तो ये चीजें, लेकिन उसको उनके पास रीजन ये है कि अगर हम ऐसा ना करें तो बैट्समैन तो पहले ही निकल के बाहर आके पिच पे जाके खड़े हो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेल जोन्स ने बताया कि यहां पर अप्लाई हुआ है आईसीसी का रूल 30.1.2 गलत है। वो रूल तो कुछ और चक्कर है, ये एक इंटायरली डिफरेंट केस है। 30.1.2 जो रूल है ना, वो ये कहता है कि बैट्समैन, मर्द है या खवातीन, औरत है, जो भी है, वो रन लेने के लिए क्रीज की तरफ जा रहा है, समझ ठीक है, वो रन लेने के लिए क्रीज की तरफ जा रहा है और उसने जनाब डाइव की है, ठीक है, डाइव की है या किसी भी तरीके से वो क्रीज तक पहुंचा है। अब उसका बल्ला या उसकी बॉडी जब जमीन को छू गई है ना एक दफा, ठीक है, तो अब जब वो क्रीज लाइन पार हो गई है, क्रीज की सीमा पार हो गई है और उसका बल्ला या उसकी बॉडी हवा में अगर चली जाती है, बॉडी तो मुझे नहीं पता किस तरीके से जाएगी, बॉडी एक ही पोजीशन में जा सकती है कि अगर किसी बैट्समैन ने डाइव की, उसकी कोनी जमीन पर लगी और वो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसकी वजह से उसकी कोनी, उसका हाथ उठ गया क्रीज से परली तरफ होकर, तो वो तो एक बॉडी के ऊपर जाने की मुझे समझ आती है, बाकी तो मुझे नहीं समझ में आती। बल्ला अक्सर बेशतर हम देखा करते थे कि भाई साहब बैट्समैन ने डाइव मारी है, क्रीज क्रॉस कर गया है, ठीक है, बल्ला जमीन पर रगड़ खाता हुआ जा रहा है, बस बल्ला लगा, बल्ला हवा में हो गया, ठीक है, नीचे क्रीज उसके बल्ले के नीचे नजर आ रही है, उधर से थ्रो लगी, लेकिन चूंकि बल्ला हवा में था, आउट हम देखा करते थे। अब उस तरीके से नॉट आउट दिया जाता है। 30.1.2 रूल ये है कि वंस बैट्समैन ने अपनी बॉडी को या अपने बैट को जमीन के साथ छू लिया, रन कंप्लीट करते हुए, वापस जाते हुए, आधे रन से वापस जाते हुए, रन आउट बचाने के लिए ही अपने आप को, और उसका जो बल्ला और उसकी बॉडी क्रीज सीमा पार कर गई, लेकिन बल्ला या बॉडी किसी वजह से हवा में हो गई, तो वो रन आउट कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहले कंसीडर हो जाता था रन आउट, आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। जैसे ये क्रीज है, ये बिल्कुल लाइन क्रीज है, ठीक है, ये बल्ला है, नॉर्मली बल्ला ये आ गया जमीन से रगड़ता हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर हम देखते थे बल्ला यूं भी हो जाता था, याद है, पहले ये रन आउट दे दिया जाता था, अब नहीं होगा। तो वो तो ये रूल कहता है। तो मुनीबा को ना इस रूल के तहत नहीं समझ में आती आउट देना,
सीरियसली वो तो और ही वो रन आउट से रिलेटेड है ना, कि रन लेने की कोशिश या रन लेते हुए वापस आने की कोशिश, इसका तो रन लेने का सीन ही नहीं था। ये तो ऑलरेडी क्रीज से बाहर खड़ी थी, बॉल को इसने खेलने की कोशिश की, नहीं लगा, इसके पैड्स पर लगी, स्लिप में चली गई, ये वापस क्रीज में चली गई। इसने तो रन लेने का सोचा ही नहीं था। तो यहां पर 30.1.2 अप्लाई नहीं होता, ये गलत इंटरप्रिटेशन दी जा रही है। हेलो गाइस, आप लोगों ने वीडियो देख लिया, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया, मुझे पता है यार। पिछले 4 हफ्तों में चारों मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का संडे को, और चारों का चारों मैच पाकिस्तान ने हारा एक तरफा। कोई इतना बेहया कैसे हो सकता है, आप ही बताओ यार। चारों का चारों मैच, 3 मैच एशिया कप में और आज का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप था। इसमें भी पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी तरह से हारी है। इनकी बॉलिंग हालांकि अच्छी करी थी, लेकिन इनकी बैटिंग काफ़ी ख़राब रही और ये 150-200 के अंदर ऑल आउट हो गए। आपके इस पर क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।